हेलो, मैं हूँ डॉक्टर नीलाक्षी। मैं हूँ ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी मतलब ईयर नोज़ थ्रोट। मैं आपकी ईएनटी मतलब ईयर नोज़ थ्रोट की स्पेशलिस्ट। आज हम लोग सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ईएनटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग ईएनटी में मतलब ईयर नोज़ एंड थ्रोट, तो सबसे पहले हम लोग ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ईयर की प्रॉब्लम के कारण हम सबको पता है कान का काम होता है सुनना, तो सुनने में दिक्कत आ सकती है या फिर कान में दर्द हो सकता है या फिर सुनाई ठीक से नहीं दे रहा हो तो उसके कारण कान में आवाज़ तरह तरह की हो सकती है, या फिर कान से पीप आ रहा हो, या फिर फीवर, कान का इन्फेक्शन के कारण फीवर वगैरह हो सकता है। कई बार सर में दर्द भी होता है इसके कारण। और एक बहुत अनयूजुअल प्रॉब्लम होती है जो हम लोग लगता है कि वो किसी और कारण से है, जैसे चक्कर आना। कई बार ये चक्कर आना भी कान के कारण ही होता है, क्योंकि कान हमारा अंदर का कान जो है वो बैलेंस को देख रहा होता है, तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है कान की प्रॉब्लम के कारण। दूसरा, नोज़ की नाक बंद हो रहा है, छींके आना, नाक से पानी आना, नाक में तरह तरह का वो गंदगी, बदबू, नाक से बदबू आनी। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें स्मेल नहीं आती है ठीक से नाक से। बहुत बार हम लोग गर्मी में या फिर ठंड में महसूस करते हैं कि नाक से खून आ रहा है, और ये सब कॉमन प्रॉब्लम होती है नाक की। गले में दर्द होना, बुखार आना, खाना नहीं खा पा रहे हैं, आवाज़ ख़राब होना, आवाज़ बदल जाना, ये सब गले की कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद ईएनटी में एक और पार्ट इंक्लूड होता है हेड एंड नेक। तो हेड एंड नेक में क्या है कि हमारे गले में इधर इधर कहीं भी चेहरे में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो हमारा कई बार ये स्वेलिंग जो है सैलिवरी ग्लैंड, जैसे हम लोग जिससे थूक बनता है, उसकी स्वेलिंग या ट्यूमर के कारण हो सकता है। या फिर हमारे थायराइड में कई बार सूजन आ जाती है, या फिर थायराइड में का ट्यूमर हो सकता है, उसके कारण वहाँ पे सूजन हो सकता है। कई बार रेयरली मतलब छोटे बच्चों में या फिर तो सिस्ट भी बन सकता है, तरह तरह का सिस्ट, या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है गले में। और मोस्ट कॉमन एक और चीज़ होती है जो लिम्फ नोड्स भी बहुत कॉमन होता है। लिम्फ नोड बेसिकली जब कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी हो सकता है, या फिर उसका ट्यूमर या फिर टीबी में भी वो बड़ा हो जाता है। ये सब कारण जो है नेक में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक है हमारा चेहरा, मैक्सिलोफेशियल पार्ट जो बोल सकते हैं हम उसको, कि यहाँ पे चेहरे में कट है या फिर कट हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो भी इंक्लूड होता है ईएनटी में। आँख छोड़ देते हैं, ब्रेन छोड़ देते हैं, और तो ये पूरा बॉडी का ऊपर पार्ट जो हमारे गर्दन से ऊपर का है, ये ईएनटी में इंक्लूड होता है। थैंक यू।